हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, हरियाणा कोर्ट क्लर्क के रिगार्डिंग हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज़ चल रही थी। एंड इसमें ऑलरेडी हम लोग 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज का है पार्ट नंबर 4 और आज आपका एक्चुअली 22 तारीख को आप लोग का एग्ज़ाम है और 20 तारीख तक मैं आपकी ये सीरीज़ कंप्लीट करवा दूंगा। अब डेली आप लोग का एक मॉक टेस्ट आया करेगा, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 डेज 10 मॉक टेस्ट की सीरीज़ 20 तारीख को आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जिन्होंने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे आप लोग जाकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हम लोग मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु इज़ द हेड ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू एड्रेस इश्यूज फेस बाय वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है एम दामोदरन, ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। अब आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, तो अगर आप लोग डिस्क्रिप्टिव पार्ट की अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे तो आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ऐसी बम्पर वैकेंसीज आप लोग के लिए दोबारा नहीं आएगी, तो अच्छे से पढ़ कर जाना, ठीक है। कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव की बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। 50 प्रेसी राइटिंग डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। ये सब प्रैक्टिस करके आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर सकते हो। और लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग तो इन्हीं जगह से आ रहा है जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। प्रीवियस 2 एग्जाम हो चुके हैं, उन दोनों में से जितने भी लेटर और ऐसे राइटिंग पूछे जा चुके हैं वो सारे यहीं से आए हुए हैं। तो आप लोग जाओ तो डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाए गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाउ मैनी ड्रग्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन। नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन में कितने ड्रग्स इंक्लूड किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 384। कौन सी सिटी होस्ट सिटी होगी ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस की, जो कि 2022 में हुई? इसका राइट आंसर है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी। MIT स्टार्टअप हब है, इन्होंने पार्टनरशिप की है कौन सी कंपनी के साथ, और दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है XR स्टार्टअप प्रोग्राम। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो MIT ने कौन सी कंपनी के साथ मिलकर XR स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेटा। और मेटा आपको पता है फेसबुक का है, सो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। विच प्लैनेट डिसअपियर्ड फ्रॉम साइट ऑन 14 सितंबर ड्यू टू ए फिनोमिना कॉल्ड लूनार ओक्यूलेशंस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उरेनस। व्हाट इज द रिटेल इन्फ्लेशन इन अगस्त इन इंडिया एज पर द ऑफिशियल डेटा? और ये है आप लोग का 7%। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO और वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम ने रिसेंटली वार्न किया है अबाउट एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ द इंडिया। सो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये है श्रीलंका। आपको पता है श्रीलंका की हालत इस समय सही नहीं चल रही। इंडिया इज सेट टू री इंट्रोड्यूस चीता फ्रॉम नाम्बिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना कॉमन क्वेश्चन है, इतना न्यूज़ में रहा है कि सबको पता होगा और डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसका राइट आंसर है कुनो पलपुर नेशनल पार्क, और ये मध्य प्रदेश में है। कहने का मतलब है इंडिया चीता मंगवा रहा है नाम्बिया से, और ये कहाँ पर रखेंगे चीता? तो ये आपके मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रखेंगे। Which organization in its report stated that 50 million people worldwide are stuck in the modern slavery? इसका राइट आंसर है इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ एक्सपेंडिचर इन GDP? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। हेल्थ एक्सपेंडिचर में इंडिया का जो गवर्नमेंट का शेयर है वो है 1.28%। विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ द नेशनल डिफेंस MSME कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोटा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ द US ओपन टेनिस टूर्नामेंट? सो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, US और विंबलडन, ये चारों आपको याद करके जाना है कि इन चारों टूर्नामेंट में, चारों टेनिस के जो टूर्नामेंट है, किसने क्या क्या जीता, मैन और वुमेन दोनों के। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन नंबर बी। विच इंडियन आर्म फोर्स कंडक्टेड द पर्वत प्रहार एक्सरसाइज? ये आएगा एग्जाम में। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की पर्वत प्रहार एक्सरसाइज। व्हाट वाज द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 हेल्ड? मतलब इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कहाँ पर हुई? सो इसका राइट आंसर है ग्रेटर नोएडा।
इंडिया रिसेंटली पुल्ड आउट ऑफ विच पिलर ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और ट्रेड पिलर को इंडिया ने पुल आउट कर लिया। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो ऑर्गेनाइज करेगी ईयू इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके मिनिस्टर कौन है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है सारे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट हैज सेट अप ए कमेटी ऑन यूनिफॉर्म सिविल हेडेड बाय ए जज रंजना प्रकाश देसाई, इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी अगेन। क्विमिंसिंग 50 इज द नेम ऑफ द फर्स्ट फुली सोलर पावर अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऑफ विच कंट्री, तो कौन सी कंट्री का ये क्विमिंसिंग 50, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अगेन चाइना, नाम से पता लग रहा है चाइनीज नाम है। कौन सा स्टेट होस्ट करेगा पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अगेन उड़ीसा। इंडिया का सबसे लंबा रबर का जो डैम है जो है गयाजी डैम, तो कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इसको इनोग्रेट किया गया, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बिहार में इसको इनोग्रेट किया गया रबर डैम को, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सो इसका राइट आंसर है 132। जितने भी क्वेश्चन है सिंपल से क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। अगर आपने थोड़े से भी करंट अफेयर्स वगैरह पढ़े हैं तो आपको ये क्वेश्चन आते होंगे, और एग्जामिनेशन में मैक्सिमम पोर्शन आपका करंट का ही रहेगा। अगर आपकी स्टेटिक न्यूज़ आती है तो भी करंट से रिलेटेड आएगी, एंड स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी कहीं ना कहीं करंट से आपके रिलेटेड होएंगे, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम आपका उनका करंट से टच होगा, तो करंट अफेयर अच्छे से कर लेना। कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन है इंडिया का जो अभी रिसेंटली बना डायमंड लीग चैंपियन, ये भी सबको पता है, बहुत न्यूज़ में रहा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा के जो 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा के नाम पर जेवलिन थ्रो डे भी बनाया जाता है। कौन सा बिजनेस पर्सन है जिसको पहला रैंक मिला फॉर्चून इंडिया लिस्ट ऑफ इंडिया रिचेस्ट फॉर 2022, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गौतम अडानी। कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया एक मल्टीपर्पज ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट, इसका राइट आंसर है मेघालय। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्च किया 1.5 बिलियन का कैंपेन टू इंक्लूड ए वैक्सीन फॉर विच डिजीज अक्रॉस अफ्रीका बाय 2030, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियल मेनिंगिटिस। एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्टेड करेगा इन द इंटरवल ऑफ हाउ मैनी ईयर्स इन इंडिया, 5 ईयर्स। कौन सा शिपयार्ड है विच शिपयार्ड बिल्ट इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, सो इसका राइट आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, CSL जिसको आप लोग बोलते हो। तड़ोबा टाइगर रिजर्व जो कि होस्ट करेगा ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेशन, तो ये तड़ोबा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो एक तरीके से स्टेटिक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि तड़ोबा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, लेकिन है करंट से रिलेटेड, सो इसका राइट आंसर है ये महाराष्ट्र में है। कौन सा स्टेट है जो होस्ट करेगा FIDE चेस ओलंपियाड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। इंडियन नेवी ने रिसेंटली रिसीव किए 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर फ्रॉम विच कंट्री, इसका राइट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जो कि इंप्लीमेंट करेगी मिशन शक्ति स्कीम, इंपॉर्टेंट मार्क करना, एंड इसका जो राइट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इंडिया ने रिपोर्टेड किया पहला मोंकी पॉक्स केसेस कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, इसका राइट आंसर है केरला में। व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन ऑल इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स इन जून 2022, 13.18%। रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लिवाइसी स्कीम, ये कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन सब के आपको मिनिस्टर्स पता होने चाहिए। कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि लॉन्च करेगा, नहीं, कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि इंक्लूडेड है वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 जो कि टाइम मैगजीन के द्वारा रिलीज की गई, तो ये केरला है। अगला क्वेश्चन है कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो रिलीज करेगा जेंडर गैप रिपोर्ट, एंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन सी कंट्रीज है जो कि एसोसिएटेड है I2U2 ग्रुपिंग से, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जामिनेशन का डेफिनेटली पार्ट बन सकता है। I2U2 दोस्तों जो ग्रुप है वो है आप लोग का इंडिया, इजराइल, UAE, USA। कौन सी सिटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होस्टेड करेगा धमाका डे 2022 सेलिब्रेशन, तो कौन सी सिटी में होगा ये होगा सारनाथ।
अजीतनाथ जैन टेम्पल जो कि वन ऑफ द होली जैन तीर्थंकर है एट तरंगा हिल्स, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? अजीतनाथ जैन टेम्पल, ये आपका स्टेटिक क्वेश्चन बन सकता है। सो इसका राइट आंसर है गुजरात में। डिनाइल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव एंड वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर एसोसिएटेड विद विच ब्लॉक? इसका राइट आंसर है यूरोपियन यूनियन। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन द डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट? इसका राइट आंसर है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रिकॉर्डेड इन द इंडिया, स्किप करो इसको। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि रिलीज करता है स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आउटपुट डेटा, जिसको आईआईपी आउटपुट डेटा भी बोलते हैं? इसका राइट आंसर है नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस, एस एनएसओ। कौन सी कंपनी है जो कि प्रोड्यूस करेगा इंडिया का पहला क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोवायरस स्कीम अगेंस्ट सर्विकल कैंसर? इसका राइट आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये रिलीज की जाती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट लाइट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स विच वाज रिसेंटली रिलीज? तो कौन से टेलीस्कोप ने इसको कैप्चर किया? इसको कैप्चर किया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। पोप फेम जो कि एक नया फ्यूल है जो कि फाउंड अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा, तो डेवलप्ड फ्रॉम विच सोर्स? कौन से सोर्स से इस पॉप फेम को जो कि नए टाइप का फ्यूल है डेवलप किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है बैक्टीरियम। विच इज़ इंडियाज थर्ड एंड द मोस्ट रिसेंट पावर एक्सचेंज डेट वाज लॉन्च रिसेंटली? तो ये है दोस्तों हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स? तो वो है आपका न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए अगेन। अब मूव करते हैं इंग्लिश के पार्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपको फिलअप क्वेश्चन करने हैं। एक्चुअली ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाले बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ ये जो 5 क्वेश्चन है 51 से लेकर 55 तक आप लोग इसका मुझे आंसर करो कमेंट बॉक्स में। ये आप लोग का होमवर्क है, सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर दे दूँगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंसेस, मतलब 1 वर्ड के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वन हु स्पीक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, मतलब जो बंदा बहुत ज़्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ईगोइस्ट, मतलब खुद के बारे में बहुत ज़्यादा बोलता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा वैसा, तो उसको ईगोइस्ट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। वन हु फिजिकली ट्रेवल्स इन स्पेस, जो स्पेस में ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, सबको पता है। वन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर, जो अकेला रहना पसंद करता है और दूसरों को इग्नोर करता है उसको बोलते हैं रेक्लूस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए जो कि एकांत में रहना पसंद करता है। वन हु डाउट्स द साउंडनेस ऑफ इन्फ्रेंस, इसका राइट आंसर है स्केप्टिक। फ्लुएंट स्पीकर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा बंदा जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है उसको बोलते हैं पॉलीग्लोट, ऑप्शन नंबर बी अगेन। इनकैपेबल ऑफ बीइंग वाउंडेड और डैमेज, इसका राइट आंसर है इनवल्नरेबल, ऑप्शन नंबर ए। डैट कैन नॉट बी टच और फेल्ट, जिसको टच नहीं किया जा सकता और फील भी नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इनपर्सिटेबल। किलिंग ऑफ ए किंग, इसका 1 वर्ड होता है दोस्तों, किलिंग ऑफ ए किंग का रेजिसाइड, ऑप्शन नंबर बी। लवर ऑफ ए वुमेन, लवर ऑफ वुमेन का जो वन वर्ड होता है फिलोगाइनिस्ट, फिलो मतलब लव, गाइनिंग मतलब वुमेन से रिलेटेड। वन हु टोटली अब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, जो मतलब बिल्कुल भी दारू वगैरह नहीं पीता या ड्रिंक नहीं करता उसको बोलते हैं टी टोटलर, ऑप्शन नंबर बी। राम, अब इसमें आपको एरर फाइंड आउट करने हैं 66 से लेकर 70 नंबर के जो 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने, राम वाज सीनियर टू सैम इन कॉलेज, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। सो इसमें कोई एरर नहीं है, सीनियर के बाद हमेशा टू आता है, बट एग्जामिनेशन में जो आपका आएगा वो सीनियर के बाद देन लगा होगा, तो वहाँ पे आपको एरर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो राम वाज सीनियर टू सैम, इसमें कोई भी एरर नहीं है। इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम, इसका राइट आंसर बताना है। सो इसका राइट आंसर है इट वाज हिम की जगह आएगा इट वाज ही, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए में आपकी एरर है। अगला क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग, नहीं आएगा। कैपिटल ऑफ यमन पहले से सिचुएटेड है तो सिचुएटेड आएगा, इज सिचुएटेड,
और इस एम आर के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अगर पैसिव वॉइस में है तो। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी में आपकी एरर है। द कैपिटल अलोंग विद हिज टीम आर पार्टिसिपेटिंग। अब यहाँ पे एरर मिल गया, अलोंग विद हिज टीम के बाद हमेशा वर्ब की जो वर्ब आती है वो आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहाँ पे कैप्टन सिंगुलर है तो यहाँ पे आर की जगह इज आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए में आपकी एरर है। सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। सपोज के साथ दोस्तों कभी भी इफ नहीं आता। सो अगेन ऑप्शन नंबर ए में आपकी एरर है। सो ये एरर वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुकी है। अगेन डिस्क्रिप्टिव वगैरह बुक डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने। आगे मूव करते हैं पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव पर। आपको 4 ऑप्शन आएंगे एग्जामिनेशन में, जिसमें से कि एक पर ऐसे लिखना होगा और 150 वर्ड में ऐसे लिखना होगा। फ्री बी पॉलिटिक्स, वोकल फॉर लोकल और सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ये सारे ऐसे राइटिंग्स मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अगर आपने डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लिया तो खुद से इसको लिख के ट्राई करो, अगर नहीं किया तो आप लोग डाउनलोड करो, उसको पढ़ो फिर लिखो खुद से। अगेन ऐसे राइटिंग, दोनों ऐसे राइटिंग आपको मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ। सॉरी लेटर राइटिंग के लगभग सारे फॉर्मेट्स प्रोवाइड करवा चुका हूँ और इससे बाहर कोई लेटर राइटिंग बनेगा भी नहीं। अगेन आता है प्रेसी राइटिंग आपको 1/3 में लिखना होता है। तो जितना पैराग्राफ होता है उसके 1/3 में अपनी खुद की लैंग्वेज में प्रेसी राइटिंग लिखना होता है। हिंदी टू इंग्लिश में अगेन आपको ट्रांसलेट करना है और लाइन बाय लाइन आपको पैराग्राफ ट्रांसलेट करना होता है। सबसे इजी पार्ट लगता है मुझे ये हिंदी टू इंग्लिश, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ईजिली कर देते हैं ये। तो ये सब चीज़ें आप लोग कर लोगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कुछ भी अगर आप लोग डाउनलोड वगैरह करना चाहो तो। एंड ये आपकी आंसर दिया हुआ है पूरी पीडीएफ फाइल के, इस पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड करना चाहो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।